तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड नाउ इट्स ऑफिशियल भाई रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक इज ऑल सेट फॉर रेसलमेनिया 42। रोमन ने चूज कर लिया सीएम पंक को मेनिया 42 के मेन इवेंट के लिए। क्या क्रेजी इनका सेगमेंट था, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले फ्लैश न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। रोमन सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेसलमेनिया 42 नाइट 2 के मेन इवेंट में आपको देखने को मिलेगा। डन एंड डस्टेड। क्या हुआ इनके सेगमेंट में, इसकी बात करेंगे। एक तो रोमन की एंट्रेंस भाई, इतना ऑरा भाई। रोमन आते हैं अपनी रेंज रोवर से निकल के भाई, रोमन एंटर करते हैं रिंग में एंड जो क्राउड ने एक्नॉलेज किया रोमन को, फिलाडेल्फिया वही क्राउड, रोमन मेंशन करते हैं ये क्राउड बहुत ही हिस्टोरिक है। ये वही क्राउड है जिसके सामने रोमन ने रेसलमेनिया 40 में अपनी टाइटल ड्रॉप की। ये वही क्राउड है जहां पे रोमन ने 2015 में रंबल जीता था। उस टाइम पे रिएक्शन कुछ और था, अभी रिएक्शन कुछ और है। रोमन रेंस एक्नॉलेज करवाते हैं फिलाडेल्फिया से खुद को। एक समय की बात है कि 2015 में इतना बू मिलता था रोमन को एंड फिलाडेल्फिया में ही स्टार्ट हुआ था सब कुछ। एंड अब देखो ये सिचुएशन है कि फिलाडेल्फिया वाले भाई रोमन को एक्नॉलेज करते नहीं थक रहे हैं। रोमन रेंस के चैंट्स लगते हैं। रोमन रेंस बात करना चाहते हैं कि क्या किया जाए रेसलमेनिया में, मैकेंटायर को फेस किया जाए या पंक को। मैकेंटायर का जब भी नाम लेते हैं तो बूज मिलने लगते हैं कि नहीं मैकेंटायर हमें नहीं चाहिए, हमें सीएम पंक चाहिए, हमें मेनिया में सीएम पंक एंड रोमन का मैच चाहिए। एंड इसके बाद रोमन कंसिडर करते हैं एंड देन कम्स आउट सीएम पंक, बेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे शो में नहीं दिखे थे, इस वाले सेगमेंट में आना उनका निश्चित था। वो आते हैं, रोमन को कॉन्फ्रेंट करते हैं भाई। एंड जो सीन होता है, एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक, सामने रोमन रेंस, पीछे मेनिया का लोगो, देख के भाई मेगा स्टार्स वाली फील है। ये डेफिनेटली मेनिया का मेन इवेंट होना डिजर्व करता था एंड हमें मिल भी गया। एंड एक क्रेजी प्रोमो बैटल हमें देखने को मिलता है। अगर आपने खुद नहीं देखा, इंग्लिश में नहीं देखा, तो प्लीज इंग्लिश में देखना। वो वाला वाइब, वो वाला आपको एटमोस्फेयर फील नहीं होगा हिंदी में। एक बार देखना इंग्लिश में। इतने सारे की पॉइंटर्स इन्होंने दे दिए कि सब कुछ बात करना ही पॉसिबल है। टैग टीम टॉक पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे, लेकिन एक के ऊपर एक इंसल्ट देते हुए। एक तो आधे प्रोमो में भाई इन्होंने पता नहीं मैकेंटायर को क्यों इतना बेइज्जत किया। आपस में ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मैकेंटायर का यूज कर रहे हैं कि मैंने मैकेंटायर को इतना हराया, तूने इतना ही हराया, मैंने इतना हराया। कहते हैं सीएम पंक की मैकेंटायर को मैंने उसके सबसे बेस्ट फेज में हराया, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे डेंजरस मैच हेल इन अ सेल में हराया। रोमन कहते हैं उसको 3 साल से तो मैं हराते आ रहा हूं, बैक टू बैक ही हराया मैंने। तो मैकेंटायर को यहाँ पे मैकेंटायर के कंधे पर रख के इन दोनों ने गोली चलाई है। मैकेंटायर को फालतू में घसीटा गया एंड डेफिनेटली मैकेंटायर इसका रिस्पॉन्ड तो करेंगे, चाहे वो स्मैकडाउन में करे, चाहे वो करे ट्विटर पे। सीएम पंक अपना वही पार्ट टाइम वाला आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि तुम जो हो रोमन रेंस एक पार्ट टाइमर हो, तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो कि मैंने तुमको मंडे नाइट रॉ में इंटरप्ट कैसे किया, फिन बैलर की बात कैसे की, मैंने तुमको इंटरप्ट किया। एक्चुअली यू आर द वन हु आर इंटरप्टिंग। ये मेरा शो है, तुम यहाँ पे विजिटर हो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम स्मैकडाउन का पार्ट हो। एंड ऑफिशियली अगर देखें तो रोमन रेंस स्मैकडाउन रोस्टर का पार्ट है। लाइक ऐसे तो रोमन पिछले साल नेटफ्लिक्स वाले डब्बे एपिसोड से ही रॉ में है, लेकिन लिस्टिंग में रोमन रेंस स्मैकडाउन का ही पार्ट है। तो कहते हैं सीएम पंक की विजिटर तो तुम हो मेरे शो पे। एंड कहते हैं कि तुम बात करते हो ईएसपीएन पे जाके मैकैफे के शो पे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सुपरस्टार्स नहीं बनाए, 2 साल तुम गायब थे तो सुपरस्टार्स नहीं बने। तुम दिखाना चाहते हो कि तुमने 2 साल तक छुट्टी ली ताकि लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सुपरस्टार बनाए, तुम अपने आप को महान दिखाना चाहते हो। रियलिटी तो ये है तुम्हें बस छुट्टी चाहिए थी। तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुमने कुछ एहसान किया है, तुमने कंपनी ग्रेस कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तुम कहते हो कि तुमने कंपनी को ओन किया, कंपनी चलाई इतने सालों तक। रियलिटी तो ये है कि तुमने कंपनी को चलाया नहीं, तुमने सबको बेवकूफ बनाया, इंक्लूडिंग योर कजन्स एंड फैंस। तुमने कंपनी को कभी भी ऊपर नहीं उठाया, तुमने कंपनी को बंदी बना के रखा था। वो ट्राइबल चीफ एरा की बात की जा रही है। सीएम पंक ने रोमन को यहाँ पे बिल्कुल ही ब्रूटली रोस्ट किया। उसके बाद रोमन की बारी आती है। रोमन कहते हैं कि तुम मुझे पार्ट टाइमर कहते हो और तुम मुझे कहते हो कि मैं कंपनी से चला जाता हूं। सच बात तो यह है कि तुम अभी रेलेवेंट इसलिए क्योंकि तुमने 10 साल तक की लंबी छुट्टी ली थी। वैकेशन की बात तुम तो करो मत, 10 साल के लिए वैकेशन पे तुम गए थे। एंड द ओनली रीजन यू आर हियर इज बिकॉज ये कंपनी हमने ओन करी, ये कंपनी हमने चलाई। तुम्हें पता है कि जब तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले साइन करने वाले थे तो उन्हें किससे पूछा था? उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस इज हु आई एम। ऐसा कहते हैं रोमन की मेरी औकात देख लो, अपनी औकात देख लो कि तुमको साइन करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मुझसे पूछा कि इसको साइन करे या नहीं, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला ठीक है कर लो, वो मेरा एहसान है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने आके पॉल हेमन छीना मेरे से, तुमने आके मुझे हमेशा स्क्रू किया। एज अ मैन मैंने तुमसे हाथ भी मिलाया सर्वाइवर सीरीज में, बट दिस इज व्हाट आई गेट। उसके बाद रोमन कहता है व्हाट वाज दैट ज़ीब्रोस। अपनी मूवी को भी रोमन ने पता नहीं यहाँ पे क्यों अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली बरी कर दिया भाई। एंड उस पर बहुत ही क्रेजी पॉप आया। तो बैक एंड फोर्थ यहाँ पे इन दोनों का जो चला है बहुत ही इंसेन चला है। वो इसको रोस्ट मार रहा है भाई, वो उसको मार रहा है। एंड वो भी बहुत ही टॉप टीयर लाइन से, ऐसा नहीं है कुछ भी अननेसेसरी बोल रहे हैं इंसल्ट करने के लिए। दोनों माइक पे बहुत ही क्रेजी है। सीएम पंक तो हमेशा से थे, रोमन रेंस अब हो चुके हैं। कहते हैं सीएम पंक की तुमने मेरे से सब कुछ सीखा है एंड तुम अभी यहाँ पे हो, वो मेरे कारण हो, बिकॉज मैंने ही सब कुछ सिखाया है तुम्हें, तुमने मुझे देख देख के ही ये सब कुछ सीखा है। रोमन कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तुमसे ही सीखा है, लेकिन मैंने तुमसे सीखा है कि मुझे क्या नहीं करना है, क्योंकि तुमने कुछ सही कभी करा है नहीं। सीएम पंक कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड टाइटल होल्ड करना लंबे टाइम तक ज़्यादा अच्छा होता है। लेट मी टेल यू, शायद तुमने टाइटल ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड की होगी, लेकिन ज़्यादा बेटर मैंने होल्ड किया है। तो इतना बैक एंड फोर्थ ये लोग गए भाई, मैं बता ही नहीं सकता। ये तो मैंने
जितना ट्रांसलेट करना चाहा, जितना मुझे ऊपर से आया उतना मैंने कर दिया, लेकिन तुम खुद देखना इन दोनों के मुंह से ये सेगमेंट सुनना, मुझे खुद बोल के फील आ रही भाई कि डैम क्या ही है। एंड ये दोनों जब अपने मुंह से बोलते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस दे के बोलते हैं, तो फील आती है कि हाँ भाई नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेसलमेनिया। एंड इसके बाद रोमन कहते हैं एंड में कि तुम्हें यही चाहिए ना, यही चाहिए तो चलो ठीक है फिर करते हैं रेसलमेनिया में आई चूज यू। एंड उसके बाद रोमन रेसलमेनिया के लिए चूज करते हैं सीएम पंक को एंड वर्ल्ड टाइटल मैच इनका सेट होता है। रोमन काफी अग्रेशन में यहां से निकलते हैं, सीएम पंक देखते रहते हैं एंड रोमन चले जाते हैं, शो होता है खत्म। एंड दिस इज हाउ मंडे नाइट रॉ एंड्स इन एन एपिक वे। आई डोंट नो कि रोमन अगली बार कब आएंगे, बट आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि हमें ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिल सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज आई थिंक वी डिजर्व दिस भाई। बहुत टाइम बाद एक एब्सोल्यूट सिनेमा वाला सेगमेंट देखने को मिला, एपिक था। इस पे टैग टीम टॉक डाउन हम लोग बात करेंगे, मजा आ गया भाई, मतलब ग्रेटेस्ट सेगमेंट ऑफ लाइक रीसेंट टाइम मुझे लगता है, प्रोमो सेगमेंट की बात करें इन पर्टिकुलर। तो आप बताना आपका क्या रिएक्शन था जब आपने ये देखा, तो मुझे बहुत मजा आया। एंड नाउ द ब्रेकिंग न्यूज इज कि रोमन रेंस का मैच सेट हो चुका है सीएम पंक के साथ में। हल्का फुल्का मैं ब्रेकर की भी बात करना चाहूंगा, इग्नोर नहीं करूंगा मैं उनको, उनके साथ भी कुछ स्पेशल हुआ मंडे नाइट रॉ में। एक्चुअली ब्रेकर की बात करेंगे तो ब्रॉन ब्रेकर ने मंडे नाइट रॉ में किल कर दिया। काफी टाइम बाद ऐसे ब्रेकर स्पॉटलाइट में देखने को मिले, आपको मालूम है रंबल में उनको स्क्रू किया गया था। एंड उसके बाद आज ब्रेकर मंडे नाइट रॉ में आए, बिल्कुल एक रैम्पेज मचाने आते हैं, सीधा आके बोलते हैं स्क्रू मंडे नाइट रॉ। एंड एडम पीस को बुलाते हैं कि मुझे जवाब चाहिए। मतलब इतने आउट ऑफ कंट्रोल थे कि विजन को आना पड़ा, लाइक ऑस्टेन थ्योरी एंड वहाँ पे लोगन पॉल, ब्रॉन्सन रीड, पॉल हेमन सब थे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोकना मुश्किल था काफी ब्रेकर को। उसके बाद आ जाते हैं वहाँ पे एडम पीस सिक्योरिटी गार्ड सामने खड़े भाई एडम पीस को प्रोटेक्ट करने। एंड एडम पीस के अंदर पता नहीं कौन से सैवेज की आत्मा घुस गई है भाई, वो ब्रेकर से मुंह लड़ा दे रहे हैं, मतलब सामने सामने डर भी नहीं रहे। हाँ अलग बात है कि सिक्योरिटी से कवर्ड है, बट वी ऑल नो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के सामने ये सिक्योरिटी कितनी काम आती है कितनी नहीं। तो ऐसे में एडम पीस ने बोला कि तुम जो कर रहे हो ना, तुम ग्रेटफुल रहो कि तुम्हारे पास तुम्हारी जॉब है, वरना तुम्हें तो मैं फायर कर देता है, ऐसी वैसी बातें। अब इसके बाद एलए नाइट पीछे से आते हैं, अटैक करते हैं, लेकिन ब्रेकर पे मेन फोकस में ये देना चाहूंगा कि आज वो बहुत रूथलेस दिखे। मतलब पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में ये क्लेम्स काफी किए गए कि सेथ को बिट्रे करने के बाद जो स्पॉटलाइट इनको मिली थी वो अब छीन ली गई है। अब वो पहले वाली बात रही नहीं, अब ब्रेकर को उतना सीरियस लिया नहीं जाता है। लेकिन आज वापस से मंडे नाइट रॉ देख के वो वाली फीलिंग वापस आ चुकी है। एक जो लेसनर ने इनको टोपी पहना दी ना, उसके बाद सब कुछ ही डाउन हो गया था, लेकिन अब जो जिस तरीके से आज इनको मंडे नाइट रॉ में प्रेजेंट किया गया, उसके बाद वापस से वो फीलिंग वापस आ गई कि हाँ भाई ब्रेकर कोई ऐसा फालतू का टैलेंट नहीं है कुछ तो है, मतलब मैसिव नेम है जो उथल पुथल मचा सकता है। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत थी एंड बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद ब्रेकर को बाद में स्कॉट किया जाता है, बोलते हैं एडम पीस पॉल हेमन को किसको हटा दो। एंड फिलहाल ये पिछले कुछ दिनों में एडम पीस काफी ज्यादा अथॉरिटी फिगर से डर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। तो आखिर क्या बदल गया, क्या हुआ, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चक्कर, काफी सारे क्वेश्चन है। एक्चुअली ये वाली स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग है एंड शायद पॉल हेमन के करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल टॉर्चर कर रहा है। नॉर्मली ये बिल्कुल उल्टा होता था, नॉर्मली पॉल हेमन किया करते थे, लेकिन इस बार पॉल हेमन भी काफी बेसहाय दिख रहे हैं। पता नहीं यहाँ पे क्या चक्कर है, मिस्ट्री अटैकर कौन है या अथॉरिटी फिगर कौन है जो कि एडम पीस को कंट्रोल कर रहा था, अब कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्या चक्कर चल रहा है, वो सब कुछ देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल ब्रेकर का जो सेगमेंट था मुझे बहुत पसंद आया एंड वापस से ब्रेकर के अराउंड वो हाइप वापस आ चुकी है जो कि मेनिया के लिए मच नीडेड थी। सो मेन बॉटम लाइन फिलहाल यहाँ पे ये है कि रोमन एंड सीएम पंक का मैच हो चुका है ऑफिशियली सेट फॉर रेसलमेनिया 42। अपने रिएक्शंस बताना, टैग टीम टॉक डाउन का वेट करना एंड अपडेट्स वाली वीडियो का वेट करना, सब कुछ अच्छे से भी हम लोग कवर करने वाले हैं आज। बाकी अभी के लिए इतना था, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।